हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सभी क्वेश्चंस जो आपके एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ठीक है, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको अलजेब्रा के सभी क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें अलजेब्रा में टोटल 47 क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आए थे। सारे के सारे एक वीडियो में करा दी थे। उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डलवा दी गई थी, तो आप वहाँ से टेलीग्राम से वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इस सेशन की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। राइट, उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ये टोटल 20 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन इन द सेंस यहाँ पे 16 क्वेश्चन तो नॉर्मल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के हैं, 4 क्वेश्चन बॉटनी स्ट्रीम के हैं। 18 शिफ्ट्स में आपका पेपर हुआ था, तो हर एक शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन को इसी सेशन में हम देख लेंगे, छोटे से छोटा तरीका देख लेंगे, जिससे कि आप मेंस एग्जामिनेशन देने जाओ तो भी आपको कोई दिक्कत ना। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो बहुत कम टाइम में कर लो। CHSL एग्जाम जो आपका होने वाला है इसके बाद, उसमें भी काफ़ी कम टाइम में ये सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो डेफिनेटली आपको पूरा सेशन पूरा देखना है। आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ पे आप देखोगे मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक स्पेशल क्लास में लेक्चर लिया था, जिसमें बेसिकली जो अब तक एसएससी सीजीएल के पेपर हुए जितने भी मेंस लेवल तक, उसमें जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, मैंने 15-16 क्वेश्चंस कराए थे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो आपको देखने चाहिए एक बार। तो स्पेशल क्लास में आपको वो सेशन मिल जाएगा। बाकी और भी स्पेशल क्लासेस आएंगी जो कि फ्री होती हैं, तो वो सभी लोग देख सकते हैं। अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हो तो आपको RB10 कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना होगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सर्कुलर गार्डन दे रखा है जिसका रेडियस हमें कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। ठीक है, हमें बताना है कि इस गार्डन के 8 राउंड मारने के लिए कितना डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। राइट, तो अगर हम बात करेंगे एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 2πr डिस्टेंस कवर होगा। 8 राउंड मारने होंगे तो हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इंटू 8 कर देंगे। पाई को 22/7 लेना है, रेडियस की वैल्यू 42 दे रखी है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी 42 इंटू 8 करना है। तो ये कट जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 8 6 48 दूनी 96 इंटू 22, 96 इंटू 2 करेंगे तो 192 इंटू 11। ठीक है, इसलिए करा मैंने, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 11 से मल्टीप्लाई करना क्या होता है हमारे लिए आसान होता है। ठीक, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, एक कैरी फॉरवर्ड 10 और एक 11 एक कैरी फॉरवर्ड, और हमारे पास और एक 2 2112। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्रेन दे रखी है, वो एक पोल को 12 सेकंड के अंदर क्रॉस करती है, और एक ब्रिज है जिसकी लेंथ है 170 मीटर, उसे 36 सेकंड के अंदर क्रॉस करती है। हमें बताना है इस ट्रेन की स्पीड क्या होगी। राइट, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे। हम देखेंगे ट्रेन की कुछ पर्टिकुलर लेंथ रही होगी x। ठीक है, उसे क्रॉस करने में अगर वो पोल को क्रॉस कर रही है तो बेसिकली वो अपनी लेंथ को ही क्रॉस कर रही है, तो उसे 12 सेकंड लग रहे हैं। अगर उसे एक पोल को क्रॉस करना है तो उसे कितना डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा, अपनी लेंथ तो क्रॉस करनी ही है, साथ ही साथ एक जो ब्रिज है, ब्रिज की लेंथ भी क्रॉस करनी पड़ेगी अगर उसे ब्रिज क्रॉस करना है। तो यहाँ पे 170 मीटर उसे एक्स्ट्रा करना होगा। अगर वो पोल को ही क्रॉस कर रही है तो एक्चुअली में बस वो अपनी लेंथ क्रॉस कर रही है, लेकिन अगर एक ब्रिज क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ भी और 170 मीटर का डिस्टेंस भी वो क्या करेगा, क्रॉस करेगी। अगर हम टाइम के गैप की बात देखें, पहले अपने आप को 12 सेकंड में क्रॉस कर सकती है और इस ब्रिज को 36 सेकंड में क्रॉस कर सकती है, तो इसका मतलब 24 सेकंड दिए होंगे उसने किसे, इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। तो अगर हम बात करें 170 मीटर ब्रिज की लेंथ है, इसे क्रॉस करने के लिए उसे कितने टाइम लगा, 24 सेकंड लगे। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 170/24 मीटर पर सेकंड। हमें किलोमीटर पर आवर में बताना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। तो जो हमारा आंसर आएगा ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है। अब इसे सोल्व करके हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कुछ किसी से कट रहा है क्या, यहाँ पे 170 है, यहाँ पे 80 है, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 24 है। सॉरी, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में था, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ी गलती कर दी हमने, यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर आवर के लिए। ठीक, मीटर पर सेकंड से बढ़ते हैं हम, किलोमीटर पर आवर में जाते हैं। तो यहाँ पे आप काट सकते हो, 6 से काटेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपके पास 4। और आप 170 को 5 से काट सकते हो, 170 को 5 से काटोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 34। फिर 4 को काटोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 17, और यहाँ पे 2। 17 इंटू 3 51/2 आपका आंसर आ गया, डेट इज 25.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके पास सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है क्वेश्चन सभी को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई।
ठीक है, यहाँ पे प्लेस x होगा, यहाँ पे y होगा, यहाँ से a ने चलना स्टार्ट किया होगा, b ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा एक दूसरे की तरफ। ठीक है, जो a की स्पीड दे रखी है वो 20% ज़्यादा है किससे, b की स्पीड से। तो a और b की स्पीड के रेशियो की बात करेंगे, a की अगर b की स्पीड 5 रही होगी तो a की स्पीड 6 रही होगी। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मीटिंग ऑन दी वे a एंड b टेक्स 1/2 आवर्स एंड x आवर्स। ठीक है, अब मान लो वो कहीं यहाँ पे जेड पॉइंट पे मिले होंगे। ठीक है, उसके बाद a को जो बाकी का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लग रहा है, 1/2 आवर्स लग रहे हैं, और जो b है उसे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, x आवर्स लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, जो a की स्पीड है डिवाइडेड बाय b की स्पीड, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है अंडर रूट a का b का टाइम डिवाइडेड बाय a का टाइम। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हम आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे a की स्पीड की बात करें और b की स्पीड का, तो 5:6 इनका ये दे रखा है। ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट b का टाइम कितना दे रखा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए, x आवर्स। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, a की स्पीड हमारी 6 रेशियो थी, तो यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 5 रेशियो होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा 2.5, 1/2 है तो 5/2 लिख सकते हैं, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, रूट हटा देंगे तो हमारे पास 36/25, और यहाँ पे आ जाएगा 2x/5। 5 से काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ काटेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। 18/5 x की वैल्यू आ गई, जिसे हम 3 और 3/5 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 रेसर हैं। ठीक है, एक की स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड और दूसरे की स्पीड है 120 मीटर पर सेकंड। जो सेकंड रेसर है उसे 30 मिनट कम लगती है फर्स्ट रेसर से एक रेस को कंप्लीट करने में। तो हमें ये बताना है कि रेस कितनी लंबी थी। तो अगर हम स्पीड की बात करेंगे ए और बी की, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे आप देखोगे 100 मिनट पर सेकंड इसकी स्पीड दे रखी है, इसकी 200 मीटर पर मिनट, सॉरी मीटर पर मिनट में स्पीड दे रखी है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रेशियो के बारे में, तो रेशियो में करेंगे तो आपका यहाँ पे 1:2 हो जाएगा। ठीक है, 100 और यहाँ पे 120 है, तो ये आपके पास 5:6 हो जाएगा इनकी स्पीड का रेशियो। अगर मैं टाइम के रेशियो की बात करूंगा, डिस्टेंस क्योंकि कांस्टेंट है, सेम डिस्टेंस दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। अब जो सेकंड रेसर है उसे कितना 10 मिनट कम लग रहे हैं, तो यहाँ पे इनके टाइम के बीच का डिफरेंस 1 रेशियो है। 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 10 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट रेसर को टाइम लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 6 × 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 मिनट। जो हमारा फर्स्ट रेसर है उसे 60 मिनट लग रही है और उसकी स्पीड कितनी है, 100 मीटर पर मिनट। तो अगर टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 100 मीटर पर मिनट, टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 60 मिनट। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 60 × 100, 6000 मीटर आ जाएगा। 6000 मीटर किसके बराबर, 6 किलोमीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 प्लेस है हमारे पास अगेन ए और बी। ठीक है, दोनों के दोनों 144 किलोमीटर अपार्ट है। एक कार ए से स्टार्ट होती है और एक कार आपकी बी से स्टार्ट होती है। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वो 12 घंटे में मिल जाते हैं। अगर वो अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब ए आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बी भी आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो कितने घंटे में मिलते हैं, 12 घंटे में मिलते हैं। तो 12 घंटे में मिल रहे होंगे तो कहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके कहीं मिले होंगे। अगर हम बात करें वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो 12 घंटे में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, हमें बताना है उस कार की स्पीड जो फास्ट होगी। अब फास्ट कौन सी होगी, हमने माना कि जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो कहीं यहाँ पे जाके मिल रहे हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ए की स्पीड ज्यादा होगी। तो हमने क्वेश्चन में अपने आप ही मान लिया कि ए की स्पीड ज्यादा है, तो बेसिकली हमें ए की स्पीड निकालनी है। ए की स्पीड को एक्स मान लेता हूँ, बी की स्पीड को मैं मान लेता हूँ वाई। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 144 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, अगर दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारे पास x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
ठीक है। एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना है 144 और टाइम कितना लग रहा है 12 घंटे, तो 144/12 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, सॉरी जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, 12 घंटे तब लग रहे थे जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो 9/8 आवर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर x प्लस वाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 9/8, तो 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 से काटेंगे 144 को तो हमारे पास ये आ जाएगा 16, 16 इंटू 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 128। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 128। अब जब दोनों के दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उन्हें कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, वो 12 घंटे बाद मिल रहे हैं। सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई आई, डिस्टेंस था 144 और स्पीड है 12, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 12। अब हमें क्या बताना है आगे, हमें बताना है फास्ट कार जो है उसकी स्पीड कितनी है, मतलब बेसिकली हमें x की वैल्यू बतानी है। तो x प्लस वाई की वैल्यू ये है, x माइनस वाई की वैल्यू ये है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो 128 जमा 12 कितना हो जाएगा 140/2, ये आ जाएगा 70। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, क्वेश्चन हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक ट्रेन है जो 2.5 घंटे कम लेती है एक जर्नी के लिए 300 किलोमीटर की। ठीक है, ये अगर उसकी स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाए उसकी यूजुअल स्पीड से, तो जो वो टाइम लेगी उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है, अगर एक ट्रेन है उसकी स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाता है तो वो 300 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने के लिए 2.5 घंटे कम लेती है। हमें बताना है कि अपनी ओरिजिनल स्पीड से वो 192 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल करेगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर रही है, 300 किलोमीटर कर रही है। ठीक है, टाइम के बीच का हमें गैप दे रखा है, ओरिजिनल स्पीड सपोज करो उसकी x रही होगी और बाद में स्पीड बढ़ के कितनी हो गई होगी, x प्लस 20 हो गई होगी। तो इनके बीच में टाइम का गैप कितने का आ रहा है, 2.5 घंटे का आ रहा है। तो अगर हम 300 डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, पहले वो x की स्पीड से, उसके बाद 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है x प्लस 20 की स्पीड से, तो टाइम के गैप का जो आ रहा है बीच में वो 2.5 घंटे का आ रहा है, डेट इज 5/2 आवर्स का गैप आ रहा है। अगर मैं ये भी हमारे पास टाइम है 300 किलोमीटर x की स्पीड से चल रही है तो पहले इतना टाइम लग रहा होगा, बाद में स्पीड बढ़ गई तो इतना टाइम लग रहा है, तो कितना टाइम बचा लिया यहाँ पे 5/2 आवर्स बचा लिए, राइट। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आई। हमें क्या बताना है, हमें बताना है 192 किलोमीटर चलेगी अपनी यूजुअल स्पीड से तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 300 कॉमन आया आपके पास, ऊपर आ जाएगा x माइनस 20, ठीक है, x प्लस 20 माइनस एक्स डेट इज 20 बचेगा ऊपर, नीचे x प्लस 20 और ये आपका किसके बराबर आ जाएगा 5/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये 300 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 इंटू 20, ये किसके बराबर x इंटू एक्स प्लस 20 के बराबर। अब यहाँ पे 5 से आप काटोगे किसे, 5 से इसे काट देते हैं, 4 दूनी 8, 8 3 अब 24। ठीक है, 2400 आपका किसके बराबर आ जाएगा, 2400 बराबर आ जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस 20। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 2400 को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, 40 इंटू 60 में, राइट। तो x प्लस 20 की वैल्यू 60 हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो गई 40। ओरिजिनल स्पीड क्या थी हमारी, x थी, तो x की वैल्यू 40 हो गई। ओरिजिनल स्पीड से कितना चलना है 192 किलोमीटर, हमें बताना है कि टाइम कितना लगेगा। तो 192 डिवाइडेड बाई 40 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 4.8 आवर लगेंगे नॉर्मल स्पीड से इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो स्टेशन के बीच में हमें डिस्टेंस दे रखा है, ए और बी दो स्टेशन है, उनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है 428 किलोमीटर। ठीक है, एक ट्रेन है जो ए से निकलती है 6 बजे और जो मूव करती है किसकी, स्टेशन बी की तरफ, और उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी ट्रेन है जो बी से निकलती है किस पे, 6:20 पे, यहाँ से बी से निकलेगी 6:20 पे और उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो ए की तरफ मूव कर रही है किस स्पीड से, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें क्या बताना है, हमें बताना है वे दोनों ट्रेन कब मिलेंगी आपस में। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले किसने चलना स्टार्ट किया, ए ने चलना स्टार्ट किया, बी ने कब चला 6:20 पे चला, तो 20 मिनट ए ने क्या चला एक्स्ट्रा चला। 20 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 1 घंटे के अंदर कितना 48 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो 20 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा इसका 1/3,
तो 20 मिनट के अंदर डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया होगा यहाँ पे 16 किलोमीटर। 20 मिनट के अंदर 16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 6:20 पे ये यहाँ पे आ चुका था। उसके बाद ये ए यहाँ से मूव कर रहा है किस स्पीड से, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वहां से बी ने भी चलना स्टार्ट कर दिया किस स्पीड से, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो अगर इनकी नेट स्पीड की बात करूँ, नेट स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी, इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 55 जमा 48, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये आप मूव कर रहे हैं किस स्पीड से, 103 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, 16 किलोमीटर ए ऑलरेडी चल चुका है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, 428 में से 16 को घटा दूंगा मैं तो 412 आ जाएगा। 412 डिस्टेंस, 412 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है किस स्पीड से, 103 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कितने घंटे में कवर हो जाएगा, पूरा पूरा कट रहा है 4 घंटे में। तो जो ये वाला डिस्टेंस है ये 4 घंटे में कवर हो जाएगा। 4 घंटे में दोनों मिलके अगर चलेंगे तो इसका मतलब ये है कि दोनों को टाइम कितना लगेगा, कहीं ना कहीं 4 घंटे बाद दोनों मिलेंगे। ए ने कुछ डिस्टेंस कवर करा होगा, बी ने कुछ डिस्टेंस कवर करा होगा। तो यहाँ पे बी भी 4 घंटे चला, ए भी 4 घंटे चला, इस पॉइंट पे जाके मिल गए। आप देखोगे बी ने चलना कब स्टार्ट किया था, बी ने 6:20 पे चलना स्टार्ट किया था और वो 4 घंटे के बाद ए से मिला। हमें ये बताना है किस टाइम पे वो मिले होंगे, तो 6:20 में 4 घंटे जोड़ देंगे तो 10:20 पे क्या करा होगा, वे आपस में मिले होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। रिलेटिव स्पीड का अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक स्टूडेंट है जो 1.25 आवर्स लेता है अपने घर से स्कूल स्कूल तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, हमें बताना है कि किस परसेंट से उसकी स्पीड को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, जिससे कि उसे पहुंचने में जो टाइम लगता है वो 25% कम लगे सेम डिस्टेंस का। ठीक है, स्कूल से घर का। तो अगर हम बात करें बेसिकली जो डिस्टेंस है होम टू स्कूल और स्कूल टू होम, ये दोनों जगह क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमें टाइम कितना घटाना है, 25% से क्या करना है, अपने टाइम को घटाना है। तो अगर इनिशियल टाइम मैं मान लूँ, इनिशियल टाइम कितना लगता होगा, इनिशियल और फाइनल टाइम की बात करूँ, इनिशियल अगर 4 मिनट लगती होंगी तो फाइनली कितना हो जाएगा टाइम उसका, 25% से रिड्यूस हो जाएगा। 25% से रिड्यूस कर देंगे तो टाइम कितना लगेगा रेशियो की फॉर्म में, 3 रेशियो टाइम लगेगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम पहले 4 रेशियो लग रहा था, अब टाइम कितना लगेगा, 3 रेशियो लगेगा। स्पीड की बात करूंगा, स्पीड में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्पीड क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और फाइनल स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 4। तो अगर पहले उसकी स्पीड 3 रही होगी तो अब उसकी स्पीड कितनी होनी पड़ेगी, 4 रेशियो होनी पड़ेगी। कितनी बढ़ गई, 33 1/3% बढ़ गई, या फिर एक रेशियो बढ़ गई कितने पे, 3 पे, तो 33 1/3%। तो उसे स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 33 1/3%। तो इस क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग का पार्ट था ना ये रेलिवेंट था, इसकी कहीं जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, बस अगर इतना भी दे रखा होता तो हमारा काम चल जाता। राइट, आगे बढ़े। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 साइक्लिस्ट हैं एक्स और वाई, एक सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम प्लेस ए और बी प्लेस पे उन्हें कहीं जाना है। तो यहाँ पे ए प्लेस है, यहाँ पे बी प्लेस है, यहाँ पे साइक्लिस्ट एक्स है और यहाँ पे साइक्लिस्ट वाई है, दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक की स्पीड है, एक्स की स्पीड कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर पर आवर, वाई की स्पीड कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन में आगे कहता है डिस्पाइट स्टॉपिंग फॉर 15 मिनट्स ड्यूरिंग द जर्नी वाई रीचेस 10 मिनट्स अर्लियर। ठीक है, वो जर्नी के बीच में वाई ने क्या करा, 10 मिनट बीच में रुका भी, 15 मिनट बीच में रुका भी और उसके बाद भी कितने मिनट जल्दी पहुंच गया, एक्स से, वाई एक्स से यहाँ पे फिर भी 10 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में वाई को कितना कम टाइम लगा एक्स से। ठीक है, अगर सीधा सीधा पूरा पूरा चल रहा होता, बिना रुके चल रहा होता तो 25 मिनट पहले पहुंच जाता, क्योंकि जब 15 मिनट रुक के चल रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। अगर बिना रुके चलता तो 25 मिनट क्या होता, बी पहले पहुंच जाता। तो टाइम के बीच का गैप हमें मिल गया इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, कितना, 25 मिनट का। हमें बताना है डिस्टेंस ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, हमें इस डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो कर लेते हैं सोल्व। अगर हम बात करें ए, एक्स और वाई हमें दे रखा है, इनके बीच का स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। एक्स की स्पीड 6 है, वाई की स्पीड कितनी है, 8 है। रेशियो की फॉर्म में बात करेंगे, इसकी स्पीड 3 हो जाएगी, इसकी स्पीड 4 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्पीड का रेशियो आ गया तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पे बी को कितना कम टाइम लगता है या फिर वाई को कितना टाइम कम लगता है एक्स से, तो यहाँ पे एक रेशियो कम लगेगा।
एक रेशियो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 25 मिनट के बराबर हो जाएगा। एक रेशियो 25 मिनट के बराबर, जो x को टाइम लग रहा है, x को कितना टाइम लग रहा है, 4 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 4 × 25, ये हो जाएगा आपके 100 मिनट के बराबर। ठीक है, तो x को कितना टाइम लगेगा पूरी जर्नी को कवर करने के लिए, 100 मिनट। x की स्पीड कितनी थी, x की स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर, तो 6 × 100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 × 100, और इसकी जो स्पीड थी वो किलोमीटर पर आवर में थी, और यहाँ पे जो टाइम दे रखा है हमें मिनट में दे रखा है, टाइम मिनट में दे रखा है हमें 100 मिनट, इसे किसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा आंसर आएगा वो किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 6 से काटा 10 और यहाँ पे 10, हमारे पास बचेगा क्या, 10। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 10 किलोमीटर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। आगे बढ़ें। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्रेन है जो एक प्लेटफॉर्म है 180 मीटर का, उसे 60 सेकंड के अंदर क्रॉस करती है, और ट्रेन किस स्पीड से मूव कर रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। हमें बताना है ट्रेन को कितना टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेन की स्पीड हमें कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि अगर हमारी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर होती है तो वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो 72 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड दे दी कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। अब आगे कहता है ट्रेन जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, जो 180 मीटर का लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, 60 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो अगर मैं बात करूं 20 मीटर पर सेकंड से 180 मीटर का डिस्टेंस अगर ट्रेन को ट्रैवल करना होता तो उसे कितना टाइम लगता, यहाँ पे 9 सेकंड लगती। 9 सेकंड के अंदर ट्रेन 180 मीटर का प्लेटफॉर्म को क्या कर लेती, क्रॉस कर लेती, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। 180 मीटर का प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे 9 सेकंड लगेंगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमें दे रखा है कि इसे एक्चुअली में कितना टाइम लग रहा है इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, 60 सेकंड लग रही है। अब 60 सेकंड क्यों लग रही है, अगर देखो यहाँ पे ट्रेन को खाली ये डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है 180 मीटर, 180 मीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितने टाइम में ट्रेवल कर लिया जाता है, यहाँ पे 9 सेकंड के अंदर। लेकिन बेसिकली होगा क्या, जब ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है तो उसे अपनी लेंथ भी क्रॉस करनी पड़ेगी। मान लो ट्रेन की लेंथ है x, उसे अगर एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है तो उसे x + 180 मीटर का डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा, राइट। अगर उसे एक पोल को क्रॉस करना होता है तो उसे सिर्फ x मीटर जो अपनी लेंथ है उसे ही क्रॉस करना होता है। तो अगर उसे 180 मीटर के पोल को क्रॉस करने के लिए 60 सेकंड एग्जैक्टली लगी हैं, और हमने जब निकाला कि अगर खाली उसकी कोई अपनी लेंथ नहीं होती तो वो 9 सेकंड के अंदर इस पोल को क्रॉस कर लेती, तो इसका मतलब ये है जो उसकी अपनी लेंथ है उसे क्रॉस करने के लिए उसे कितने सेकंड लगे होंगे, 60 सेकंड में से 9 सेकंड को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 51 सेकंड। 51 सेकंड में वो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, या फिर हम कहें एक पोल को क्रॉस करेगी, एक आदमी को क्रॉस करेगी, या फिर एक ट्री को क्रॉस करेगी जो एक स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी कोई भी लेंथ नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पे 51 सेकंड के अंदर वो क्या करेगी, वो एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास दो कार हैं ए और बी, ठीक है, दिल्ली को लीव करती हैं, एक 8:30 बजे लीव करती है और एक 9 बजे लीव करती है, और उन्हें जाना कहाँ है, शिमला। ए और बी दो कार हैं, ये दिल्ली है और ये क्या है हमारे पास, शिमला। ए कार कितने बजे लीव कर रही है, 8:30 बजे, और बी कार कितने बजे लीव कर रही है, 9 बजे। तो हम मान लेते हैं ए कार ने क्या करा, 8:30 बजे चलना स्टार्ट करा, आधे घंटे तक कुछ चली होगी, 30 मिनट चली होगी, तो 30 मिनट बाद ए कार यहाँ पे आ गई, कुछ डिस्टेंस 30 मिनट के अंदर ट्रेवल करा होगा, राइट। तो अब बजे हैं यहाँ पे, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, और टाइम कितना हो गया हमारे पास, 9 बज गए। आगे बढ़ते हैं। जो जो ये ट्रैवल करती है वो किस किस स्पीड से ट्रैवल करती है, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो ए तो जो हमारी ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है किससे, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो बी ट्रेन है हमारी वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, वो हमारी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। अगर ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो 30 मिनट ए ने चला तो 30 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा, आधे घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 किलोमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली विल द टू कार्स बी टुगेदर।
कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद दोनों कार आपस में मिल जाएंगी। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इनकी रिलेटिव स्पीड की, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी, रिलेटिव स्पीड इनकी हो जाएगी 50 में से अगर मैं घटा दूंगा 40 को, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों की दोनों क्या कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे जाके वो मान लेते हैं कि वहां पे जाके मिल गई होंगी। हमें ये बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का गैप कितना है, पहले 20 किलोमीटर, यही डिस्टेंस का गैप खत्म करना है। और रिलेटिव स्पीड हमारी क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और इसे मैं डिवाइड कर दूं 10 किलोमीटर से, तो किलोमीटर पर आवर स्पीड से, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, यहाँ पे टाइम निकल के आ गया, कितने टाइम बाद वो आपस में मिलेंगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो जब बी ने कहाँ से चलना स्टार्ट करा, बी ने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करा और 2 किलोमीटर के बाद बी ने क्या कर लिया, बी ने इतने टाइम के बाद क्या करा, वो ए से जाके मिल गई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जो दिल्ली से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो यही तो होगा जो डिस्टेंस बी ने ट्रेवल किया है, जब तक वो ए से नहीं मिलती। ठीक, तो इस पॉइंट पे जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो टाइम कितना लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, क्योंकि जब बी ने चलना स्टार्ट करा तो ए ने यहाँ से चलना स्टार्ट करा। ठीक है, तो इस जो ये गैप है, जब वो मिले, उनके मिलने में टाइम कितना लगा, डिस्टेंस था 20 किलोमीटर, ये डिस्टेंस खत्म करना था इनकी रिलेटिव स्पीड से जो कि थी 10, तो इसमें टाइम लगा आपका 2 घंटे का। अब या तो 2 घंटे ए को चला लो, 9 बजे उसने चलना स्टार्ट करा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर ये 2 घंटे मूव करेगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। 2 घंटे के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 100 किलोमीटर। वरना आप चाहो तो यहाँ पे हमने बी की बात करी, अगर आप ए की बात करना चाहो तो ए की बात भी कर सकते हैं हम। ए ने क्या करा, यहाँ पे 20 किलोमीटर पहले चल चुका था, इसके बाद 2 घंटे चला और यहाँ पे जाके बी से मिला, तो 2 आवर में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, 40 की स्पीड से 2 घंटे में 80 किलोमीटर, 80 जमा 20 कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। तो दोनों केसेस में हमारा आंसर क्या आएगा, 100 किलोमीटर। दिल्ली से 100 किलोमीटर आगे जाके वो आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 2 ट्रेन है वाराणसी से चलती हैं, कहाँ के लिए, लखनऊ के लिए। एक 11 बजे चलती है और एक 11:30 बजे चलती है। ठीक है, अगर हम बात करें दोनों ट्रेन की स्पीड कुछ इस तरीके से है, एक की ट्रेन 110 है और एक की स्पीड कितनी है, 140 है। हमें बताना है वाराणसी से कितने किलोमीटर दूर वापस में मिलेंगे, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आधे घंटे का गैप है टाइम के बीच में। अब हाफ आवर का गैप है और आगे जाके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो जिसकी स्पीड कम होगी, हो सकता है, साफ सीधी सी बात है, वो पहले मूव करा होगा तभी जाके वो मिलना पॉसिबल है उनका। तो हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी ट्रेन पहले बात की जा रही है, किसकी स्पीड क्या है, किसकी ज्यादा है, कुछ कंफ्यूज नहीं होना। हमें पता है कि इसकी स्पीड कम है, 110 है, यहाँ पे 140 है, तो इसने पहले आधे घंटे पहले चलना स्टार्ट करा होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल करा होगा आधे घंटे के अंदर, ये हो जाएगा, इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा कितना, 110/2 डेट इज 55 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा। अब डिस्टेंस का गैप इन दोनों ट्रेन के बीच में इतने का ही होगा। डिस्टेंस का गैप हमारे पास आ गया, इनकी रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो डिफरेंस आ जाएगा रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस है 55, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 140 माइनस 110, ये कितना हो गया, 30। तो इतने टाइम बाद वो क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, टाइम निकल के आया। अगर हम बात करें, हमें डिस्टेंस बताना है कि इनिशियल पोजीशन से जब वो मिले उस पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो वाराणसी से लेके लखनऊ के बीच में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिले, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। तो हम देखेंगे जो हमारी फास्टर ट्रेन है वो कितने टाइम तक चली, वो इतने टाइम तक चली और वो फिर मिल गए। फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी है, हमारी फास्टर ट्रेन की स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हमारे पास कितना आया, 55 × 14 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 14 × 5 करेंगे 70, 77 डिवाइडेड बाई 3, 3 से काट देंगे, 3 दूनी और यहाँ पे 17, 3 पंजे और 20, ये आ जाएगा 6, 2/3, 2562 2/3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दो ट्रेन एक्स और वाई दो स्टेशन दे रखे हैं, दोनों स्टेशन कितने किलोमीटर अपार्ट हैं, 280 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टार्ट करती है एक्स से और जाती है वाई की तरफ, किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके 2 घंटे बाद क्या होता है, एक अनोदर ट्रेन जो दूसरी ट्रेन है वो चलना स्टार्ट करती है, किससे, वाई से, और एक्स की तरफ मूव करती है किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, हमें बताना है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन लिविंग एक्स
मीट्स द ट्रेन विच लेफ्ट फ्रॉम वाई। ठीक है, हमें बताना है, मान लो इस ट्रेन को ए नाम दे देते हैं, इसे बी नाम दे देते हैं, तो कितने घंटे बाद जब ए ट्रेन ने चलना स्टार्ट करा उसके कितने घंटे बाद वो बी ट्रेन से जाके मिलती है। तो हम कह रहे हैं पहले जो ए ट्रेन है हमारी वो पहले 2 घंटे तक चलती है, 2 घंटे तक चलती है किसकी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, 120 किलोमीटर। उसके बाद इस पॉइंट पे जब ए ट्रेन पहुंच गई, बी ने भी चलना स्टार्ट करा, ए की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड कितनी 20 किलोमीटर पर आवर, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी 80 किलोमीटर पर आवर। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, जो ए ट्रेन है उसने 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, टोटल 280 था, 280 में से 120 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, रिलेटिव स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पे, कितने टाइम बाद ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। हम मान लेते हैं वो पर्टिकुलरली कहीं इस पॉइंट पे जाके मिली होंगी, तो कितने टाइम बाद वो मिली होंगी यहाँ पे, 160 डिवाइडेड बाय 80, 2 घंटे। 2 घंटे के बाद वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिली होंगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने का टाइम कितना लगा हुआ है, एक और 2 आवर्स लगे होंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया आफ्टर हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन लीविंग फ्रॉम एक्स। एक्स से कौन सी ट्रेन मूव कर रही थी, ए ट्रेन मूव कर रही थी, इसके निकलने के कितने टाइम बाद ये वाली ट्रेन उस ट्रेन से मिली जिस ट्रेन ने वाई पॉइंट से निकलना स्टार्ट करा था। तो यहाँ पे ए ने पहले 2 घंटे चला, 2 घंटे में 120 किलोमीटर कवर करा, उसके बाद फिर 2 घंटे चली, तब जाके वो बी से मिली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर, 4 घंटे बाद वो किससे मिलेगी, दूसरी ट्रेन से मिलेगी जो वाई स्टेशन से चल रही है, जिसे हमने बी माना है। क्लियर क्वेश्चन। तो 2 घंटे पहले चल रही थी, 2 घंटे बाद में चली, 4 घंटे का डिस्टेंस क्या करा, 4 घंटे तक ट्रेन जो एक्स पॉइंट से चली वो चली, तब जाके वो उस ट्रेन से मिली जो वाई पॉइंट से चली थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अमित क्या कर सकता है, वो 50 किलोमीटर 9 घंटे के अंदर चल सकता है। अब उसने क्या करा, कुछ डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला पैदल, बाकी का डिस्टेंस उसने बाइसाइकिल पे कवर किया, कितना 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें बताना है कितना डिस्टेंस उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली बता रखा, ऑप्शन की हेल्प लो इस टाइप के क्वेश्चन में। अब बाइसाइकिल से उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 10 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है, 10 से डिविजिबल है। तो अगर बाइसाइकिल से वो क्या चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा होगा बाइसाइकिल से चलने में, 1 घंटा। अगर हम बात करें यहाँ पे बाकी का डिस्टेंस कितना, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला होगा, तो टोटल टाइम था हमारे पास 9 घंटे, 1 घंटा तो वो चल चुका, बचा 8 घंटे। 8 घंटे अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 8 पंजे 40 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर पहले ही चल चुका है, तो 10 जमा 40 कितना हो गया, 50 किलोमीटर। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 50 किलोमीटर ही उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा था। इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, क्वेश्चन खत्म। बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से भी कर सकते हो। हम मान लेते हैं बाइसिकल से वो x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, तो टाइम कितना लगा होगा उसे बाइसिकल से डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, x/10। आगे बात करते हैं बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस था हमारे पास 50, 50 माइनस एक्स, क्योंकि x चल चुका है। ये डिस्टेंस किससे ट्रैवल करेगा, पैदल ट्रैवल करेगा, किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पे x/10 क्या दे रहा है हमें, ये टाइम दे रहा है कि कितना टाइम लगा उसे बाइसिकल से चलने में, ये टाइम दे रहा है कितना टाइम लगा उसे पैदल चलने में, तो टोटल टाइम के बराबर हो जाएगा, ये 9 के बराबर इक्वेशन है, बन गई। सोल्व कर लो, आंसर निकाल लो। पुट करना चाहते हो वैल्यू पुट करके देख लो 4 ऑप्शन से, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि जैसे मर्जी कर सकते हो। मैं तो डायरेक्टली यही देखता हूँ कि बाइसिकल है, मतलब जिसकी भी चीज़ का हमें क्या निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, हम देख लेते हैं उसकी स्पीड कितनी है। ज़्यादातर केसेस में वो डिविजिबल होता है, डिविजिबल देख लिया तो 10 किलोमीटर डिविजिबल है, तो उसके चांसेस अच्छे हैं, और अपना आंसर निकाल लिया। तो हार्डली 10 से 15 सेकंड इस क्वेश्चन में पढ़ने के बाद लगेंगे आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्रेन एक्स है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और एक ट्रेन है वाई उसे ओवरटेक कर लेती है। ठीक है, और वाई की आपको लेंथ भी दे रखी है 225 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और इसे पास कितने टाइम में कर लेती है, 72 सेकंड के अंदर पास कर लेती है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इफ द ट्रेन हैड बीन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, एक्स और वाई दो ट्रेन है। ठीक है, पहले क्या कर रहा है, एक्स ट्रेन वाई को क्रॉस कर रही है, एक्स ट्रेन की स्पीड हमें दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, वाई ट्रेन की स्पीड हमें नहीं दे रखी, तो इसे हमने मान लिया एक्स होगी। ठीक है, ये इसे ट्रेन कर देती है, वाई ट्रेन की आपको लेंथ भी दे रखी है कितनी, 225 मीटर। इस ट्रेन की हमें लेंथ नहीं दे रखी, एल मान लेते हैं।
ठीक है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हैं तो इन्हें कितना टाइम लग रहा है एक दूसरे को क्रॉस करने में, जो एक्स ट्रेन है वो वाई ट्रेन को कितने टाइम के अंदर क्रॉस कर रही है, यहाँ पे वो इसे क्रॉस कर रही है यहाँ पे 72 सेकंड के अंदर। और बाद में जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक्स इधर से जा रहा है और वाई ट्रेन आपकी इधर से मूव कर रही है, तो कितने सेकंड में मिल रही है वो, 18 सेकंड के अंदर। अब यहाँ पे अगर 18 सेकंड है तो इसका मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे स्टार्टिंग में उन्होंने दे नहीं रखा कि दोनों एक दूसरे की तरफ, ठीक है, ओवरटेक्स दे रखा है, तो ओवरटेक्स का मतलब यही है कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो 72 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो 18 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। हमें क्या बताना है, हमें लेंथ बतानी है ट्रेन एक्स की, और साथ ही साथ हमें स्पीड बतानी है ट्रेन वाई की। ट्रेन वाई की स्पीड को हमने गलती से स्मॉल एक्स मान लिया, स्मॉल वाई मान लेते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ट्रेन वाई की स्पीड हमने क्या मानी, स्मॉल वाई। अगर हम बात करें इनकी रिलेटिव स्पीड की, इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी, 60 माइनस वाई, क्योंकि पीछे वाली ट्रेन क्या करेगी, आगे वाली ट्रेन को क्रॉस करेगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई इनकी, ये आ गई सेम डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में बात करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी तो 60 प्लस वाई हो जाएगी इनकी स्पीड, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हमारे पास इनकी स्पीड का रेशियो आ गया। अगर मैं इनके टाइम के रेशियो की बात करूं तो डिस्टेंस तो इन्हें क्या करना है, इसे ये वाली लेंथ और ये 225 एल प्लस 225 मीटर, ये लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। इन्हें जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तब भी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में भी और अपोजिट डायरेक्शन में भी। तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो ये आया है हमारे पास, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। तो हम कहेंगे 60 प्लस वाई रेशियो, यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव स्पीड के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पे टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 माइनस वाई। तो ये इसका स्पीड का रेशियो आया, ये इनका टाइम का रेशियो आया, और हमें टाइम का रेशियो दे भी रखा है। टाइम के रेशियो की बात करेंगे, यहाँ पे हमें दे रखा है कि अगर वो दोनों क्या कर रही हैं, वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उन्हें 72 सेकंड लग रही हैं। तो मतलब 60 प्लस वाई रेशियो किसके बराबर हो रहा है, 72 सेकंड के बराबर हो रहा है। और 60 माइनस वाई रेशियो किसके बराबर हो रहा है आपका, ये बराबर जा रहा है आपका 18 सेकंड के बराबर। तो यहाँ पे 60 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 60 माइनस वाई की बात करूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, 72 डिवाइडेड बाय 18 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से काट देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4:1 आ गया। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे तो 60 बाय वाई कितना आ जाएगा आपके पास, 4 जमा 1 5 और 4 माइनस 1 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले काट ही देते हैं, 12 आ गया हमारे पास यहाँ पे। और y की वैल्यू कितनी आ गई, 36, ठीक है। y की स्पीड कितनी आ गई आपके पास, 36 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें ये जो 60 किलोमीटर पर आवर में दे रखी थी स्पीड। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि स्पीड ऑफ y बता दो, साथ ही साथ हमें ये भी बता दो कि लेंथ ऑफ ट्रेन x क्या होगी। तो जब y की स्पीड हमारे पास निकल के आ गई ट्रेन y की, वो है 36 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में चेक करा, ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है जिसमें y की स्पीड 36 दे रखी है, तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब डिस्टेंस हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वो 255 ही आएगा, ठीक है। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हैं। तो डिस्टेंस जब दोनों क्या कर रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, उन्हें टाइम कितना लग रहा था, 18 सेकंड, ठीक। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव कर रहे थे, एक की स्पीड है 60, एक की स्पीड है 36, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इन्हें, टाइम इन्हें इस स्पीड से ट्रेवल करने में टाइम कितना लग रहा है इन्हें, 18 सेकंड लग रही है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इनके डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा जो इन्हें डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो एक ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी थी, 225 दे रखी थी। दूसरे ट्रेन की लेंथ आपको बतानी है तो वो एल मान लेते हैं। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। बस ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, यहाँ पे सेकंड में है, कन्वर्ट कर लेंगे इसे किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 96 इंटू 5/18 इंटू 18 किसके बराबर हो जाएगा, 225 जमा एल के बराबर हो जाएगा। 18 से 18 कटा, 96 पंजे 480, 480 में से घटा देंगे 225 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी। लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 255, ठीक है। तो जैसे मर्जी कर सकते हो, वरना आपने स्पीड निकाल ली थी तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लेंथ निकाल ही सकते हो। और स्पीड के लिए मैंने तो आपको बिल्कुल बेसिक से एक स्टेप बताया, वरना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना स्पीड के लिए एग्जाम में। जब भी आपको इस तरह का रेशियो दे रखा हो तो आपको क्या करना है, देखो रिलेटिव स्पीड ज़्यादा कब होगी, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हमारी 60 प्लस वाई आनी थी अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर हमारे पास, अगर हम बात करें दूसरे केस में, हमारे पास जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 60 माइनस वाई स्पीड ही आनी है।
अगर हम बात करेंगे ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, आपको दिख रहा है ये वाली वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो टाइम में क्या करो, टाइम देखो दोनों साइड क्या चल रहा है, यहाँ पे 72 सेकंड है, यहाँ पे कितना सेकंड है 18 सेकंड। तो यहाँ पे ये ज़्यादा है तो यहाँ पे 72 ही आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 18 ही आएगा। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। काम खत्म हो गया हमारा, ये बराबर हो जाएगा, कट कुटा के y की वैल्यू निकल जाएगी, कंपोनेंट डिविडेंडो लगा के y की वैल्यू आ गई 36। तो हार्डली आपको ये क्वेश्चन 30 सेकंड का था क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ठीक है। तो 36 आपकी स्पीड निकलती, उसके बाद कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो स्टेशन है जिन ए और बी, जिनके बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना, 575। एक ट्रेन ए से स्टार्ट करती है 3 बजे और बी की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है किससे, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। इसकी ए मान लेते हैं ट्रेन एक्स है हमारी। उसके बाद अगर हम बात करें, स्टार्ट कितने बजे चलना कर रही है, 3 बजे। उसके बाद एक दूसरी ट्रेन है जो बी से चलना स्टार्ट करती है कितने बजे, 3:30 बजे। तो 3:30 बजे स्टार्ट कर रही है, तो यहाँ पे 3:30 बजे तक पहुंचा देते हैं ट्रेन ए को ही। तो आधे घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 25 किलोमीटर। अब स्टेशन बी से दूसरी ट्रेन चलना स्टार्ट कर रही है 3:30 बजे। अब यहाँ पे भी बज गए 3:30, यहाँ से मान लेते हैं वाई ट्रेन है जो चलना स्टार्ट कर रही है 3:30 बजे, और वो स्टेशन ए की तरफ मूव कर रही है किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए विल दी ट्रेन मीट, स्टेशन ए से कितनी दूर वे दोनों ट्रेन मिलेंगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले टोटल डिस्टेंस कितना था, 575 था, 25 किलोमीटर ए चल चुका है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है आपके पास 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर जो हमारी एक्स ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो वाई ट्रेन है ये इस डायरेक्शन में चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 जमा 60 110। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 550। तो टाइम कितना लगेगा, 550 डिवाइडेड बाई 110, तो ये आ जाएगा 5 घंटे। 5 घंटे के बाद दोनों ट्रेन क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगी। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि स्टेशन ए से मान लो इस पॉइंट पे कहीं वो मिली होंगी, तो ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस क्या होगा। तो जब यहाँ पे 3:30 बजे जो ए ट्रेन, जो एक्स ट्रेन है हमारी यहाँ से चल रही है और 5 घंटे यहाँ चली होगी, 5 घंटे में यहाँ पे जाके मिली होगी किससे, ट्रेन वाई से। तो ये 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, क्या स्पीड थी इसकी, 50 किलोमीटर पर आवर। 50 × 5 कितना हो जाएगा, 250 किलोमीटर। तो इस 5 घंटे के अंदर 250 किलोमीटर चले और उससे पहले 25 किलोमीटर चल चुकी थी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए से लेके इस जेड पॉइंट तक का, जहाँ पे वो मिली होगी ट्रेन बी से, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 25 जमा 250, और आंसर कितना आ जाएगा हमारा 275। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, क्वेश्चन खत्म। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम के बचे हुए हैं, जल्दी से ये भी देख लेते हैं और आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बोट है जो 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, कितने मिनट के अंदर, 55 मिनट के अंदर, ठीक है। और ये 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा सकती है 1 घंटा 25 मिनट के अंदर। हमें बताना है कितने टाइम के अंदर ये 43.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगी। तो अब हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड में ही बेसिकली पूरा खेलना है। तो यहाँ पे डाउन अप स्ट्रीम स्पीड को क्या मान लेता हूँ मैं, 1/u मान लेता हूँ। डाउन स्ट्रीम स्पीड को कितना मान लेता हूँ, 1/v मान लेता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते हैं। तो 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, तो टाइम कितना लगेगा 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में इसी स्पीड के साथ, ये हो जाएगा आपके पास 3u। अब 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है तो 5v टाइम लगेगा। टोटल टाइम कितना लग रहा है इस पूरी जर्नी के लिए, 55 मिनट। 55 मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे मतलब 11/12 आर, राइट। पहली इक्वेशन तो ये मिल गई हमारे पास, क्योंकि बाकी किलोमीटर में था तो आर में कन्वर्ट करना पड़ा हमें। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, आप देखोगे यहाँ पे बाद में वो क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम तो 4u, और 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 9v। कितने टाइम के अंदर, 1 घंटा 25 मिनट। 25 मिनट कितना होता है, 5/12, और 1 घंटा ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17/12। 17/12 मिनट के अंदर, 17/12 आर के अंदर सॉरी, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, ठीक है। 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टोटल टाइम लग रहा है 17/12 आर। हमें वैल्यू बतानी है किसकी, हमें वैल्यू बतानी है कि 43.2 किलोमीटर चलने में, डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड, मतलब हमें 1/v की वैल्यू चाहिए। तो करेंगे क्या, u को एलिमिनेट कर देते हैं। 2 इक्वेशन है, u को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे 3u है, यहाँ पे 4u है। ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं।
और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा u वाली टर्म। अब आप देखोगे हमें v की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 9 3 27 और यहाँ पे 5 चौक 20, तो ये वाली वैल्यू बढ़ी जा रही है, तो नीचे वाली में से ऊपर वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 27 भी हो जाएगा, यहाँ पे 20 भी हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 7 भी। और यहाँ पे 17 3 51 और 4 इंटू 11 41, 51 माइनस 44 डिवाइडेड बाई 12, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो 7v की वैल्यू इतनी है, 7v हमारा किसके बराबर, ऊपर बचेगा 7/12। v की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/12 आ गई। 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, 12। 1/v क्या है, हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, 12 किलोमीटर पर आवर। हमें जाना कितना डिस्टेंस है, 43.2 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, 43.2 डिवाइडेड बाई 12। हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 3 जा 36 और फिर 72.6, 36 3.6 आवर्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, क्वेश्चन खत्म। बढ़े आगे के अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास एक बोट है जो कि 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और उसी टाइम के अंदर, सेम टाइम के अंदर 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी जाती है। हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी दे रखी है कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कितने टाइम के अंदर ये 44.8 किलोमीटर ट्रेवल करेगी इन स्टिल वाटर। तो बोट की स्पीड x मान लेते हैं, स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई आपके पास, 3 हो गई। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई आपके पास, x माइनस 3, और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई आपके पास, x प्लस 3। अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड का हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे रेशियो आ गया। अब यहाँ पे सेम टाइम दे रखा है, टाइम कांस्टेंट है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है, यहाँ पे 7, और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है, 13, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, x माइनस 3 7 दे रखा है, x प्लस 3 कितना 13 दे रखा है। कंपेयर कर सकते हो, x की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। 10 माइनस 3 7, 10 प्लस 3 13, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। 10 क्या था हमारा, x क्या था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब आगे हमसे यही पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि 48.8 किलोमीटर डिस्टेंस स्टिल वाटर में चलने में कितना टाइम लगेगा। तो बोट चल रही है किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इतना टाइम लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4.48 आवर्स। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है, तो फ्रैक्शन में पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो 4 प्लस 48/100 कर देंगे, किससे काट देंगे, 4 से काट देंगे, तो 12/25, 44 12/25 आवर्स, ठीक है। ये मिनट्स नहीं है, ये ध्यान रखना, ये भी आवर का पार्ट है, ठीक है, आर का पार्ट है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 12/25 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बोट है 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकती है, कितने मिनट में, 54 मिनट में। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 5.4 किलोमीटर ये अपस्ट्रीम जा रही है और 3.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है, कितने टाइम के अंदर, 58.5 मिनट्स के अंदर। हमें बताना है कितने मिनट्स के अंदर जो बोट है वो 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, आप देखोगे दोनों साइड हमारा क्या है, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। 3.6 प्लस 5.4 कितना, 9 किलोमीटर डिस्टेंस, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे अब नेक्स्ट केस में क्या कर रहा है, 5.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 3.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो जो डिस्टेंस है हमारा 9 किलोमीटर, वो क्या है, दोनों साइड कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट केस में जब वो अपस्ट्रीम 3.6 किलोमीटर जा रही है और डाउनस्ट्रीम कितना जा रही है, 5.4 किलोमीटर, कितने मिनट में, 54 मिनट में। अब हमने क्या करा, यहाँ पे जो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है उससे किससे घटा दिया। अब डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस हमारा किससे घट गया, यहाँ पे ये घट गया 1.8 किलोमीटर से, और जो अपस्ट्रीम डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो गया, बढ़ गया किससे, 1.8 किलोमीटर से। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से हमारे टाइम के बीच में गैप हमें देखने को मिला कितने मिनट का, यहाँ पे हमें टाइम हमारा बढ़ गया 4.5 मिनट से। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब भी हम अपस्ट्रीम 1.8 किलोमीटर ज्यादा जाएंगे तो हमें 4.5 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम डाउनस्ट्रीम 1.8 किलोमीटर क्या करेंगे, ज्यादा जाएंगे, तो हम कितना टाइम बचा लेंगे, हम 4.5 मिनट्स बचा लेंगे। तो यही हो रहा है इस केस में। पहले वाले केस में आप क्या कर रहे हो, 1.8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ज्यादा जा रहे हो सेकंड केस से, ठीक है, और अपस्ट्रीम उतने ही डिस्टेंस आप कम जा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी सेव कितने मिनट हो रही है, 4.5 मिनट। तो इसी तरह से हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था, 9 किलोमीटर का। तो अगर मैं बात करूं, ये 9 के 9 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम जा रहा होता, अपस्ट्रीम नहीं जा रहा होता, तो 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगता,
5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 3.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने अपस्ट्रीम जाने में हमें टाइम कितना लग रहा है? 54 मिनट्स। अगर 1.8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम हम एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो हम कितना टाइम बचा लेते हैं अपना? हम यहाँ पे 4.5 सेकंड्स बचा लेते हैं। 4.5 सेकंड्स बचा रहे हैं 1.8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एक्स्ट्रा जाने में। तो अगर मैं यहाँ पे 3.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एक्स्ट्रा जाता हूँ, पहले 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा ही रहा हूँ, जो अपस्ट्रीम हम 3.6 किलोमीटर जा रहे हैं, ये भी अगर मैं डाउनस्ट्रीम चला जाता हूँ तो कितने मिनट बचा लूंगा? 1.8 किलोमीटर जाने पे मैं 4.5 मिनट बचा रहा हूँ। 3.6 किलोमीटर इसका 2 टाइम्स जा रहा है, तो यहाँ पे कितना टाइम मैं बचा लूंगा? 4.5 इंटू 2 डेट इज 9 मिनट्स में यहाँ पे और बचा लूंगा। तो यहाँ पे अगर 9 के 9 किलोमीटर में डाउनस्ट्रीम जाना चाहता हूँ तो मैं कितना टाइम बचा लूंगा? पहले मुझे 54 मिनट लग रही थी, 54 मिनट में 9 मिनट और बचा लूंगा मैं, तो मुझे यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में मुझे यहाँ पे टाइम लगेगा 45 मिनट्स। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर आपको 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है तो कितना टाइम लगेगा? तो 10 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा? 45 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 कर देते हैं। 9 से काटेंगे 5 और ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10 50 मिनट। 50 मिनट के अंदर आप अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से करोगे आपको क्या करना पड़ेगा? डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड माननी पड़ेगी और फिर सोल्व करके आंसर निकाल लोगे, जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। जैसे ये क्वेश्चन किया था, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो बिल्कुल। लेकिन अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हमें इतना सब इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन में देखते हैं कि डाउनस्ट्रीम स्पीड एक्स्ट्रा चलने से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, अपस्ट्रीम स्पीड एक्स्ट्रा चलने से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। हम डायरेक्टली एक रिलेशन निकाल लेते हैं, उस रिलेशन को निकालने के बाद हम पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नहीं समझ आया वो मेथड तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना, पीछे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो है तो आराम से आप आगे पीछे कहीं भी मूव कर सकते हो, ठीक है। तो दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, एक स्ट्रीम है, ठीक है, जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, और एक बोट है जो कि 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और सेम डिस्टेंस पे वापस आती है। कितने मिनट के अंदर? 60 मिनट के अंदर। हमें बताना है क्या? हमें बताना है मोटर बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, कि मोटर बोट की स्पीड क्या रहेगी स्टिल वाटर में। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन भी तो बड़े गंदे गंदे से हैं, रूट में है, तो कहीं ना कहीं हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सोल्व करेंगे तो ऐसी वैल्यू आएगी। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें उसे 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है और टाइम कितना ले रही है वो 60 मिनट, या फिर हम कह सकते हैं 1 आवर। 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? अगर मैं मान लूँ जो बोट है, बोट की मोटर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x रही होगी और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस 3। 12 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा? 12 अपॉन में x माइनस 3 प्लस, अब इतने ही किलोमीटर वो क्या करा उसने? डाउनस्ट्रीम भी गई, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी? x प्लस 3, ठीक है। तो अपस्ट्रीम जाने में इतना टाइम, डाउनस्ट्रीम जाने में इतना टाइम, टोटल टाइम कितना? 1 आवर। इक्वेशन बन गई, सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, कर लेते हैं सोल्व। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 12 कॉमन आ गया, ऊपर x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 आएगा तो बचेगा 2x डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 1। तो थोड़ी फास्ट आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक एक स्टेप नहीं लिखना होता। यहाँ पे 24x किसके बराबर? एक्स स्क्वायर माइनस 9 के बराबर। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो ये वैल्यू हमारे पास आई। अब यहाँ पे 24 को ब्रेक करना तो मुश्किल है और हमें पता है 4 ऑप्शन रूट में दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे x को निकालने वाला और अपना आंसर निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी मतलब माइनस 24 डेट इज प्लस का 24 प्लस माइनस अंडर रूट 24 का स्क्वायर 576 माइनस 4 AC होता है, तो माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस, तो प्लस 4 इंटू 9 डेट इज 36 डिवाइडेड बाई 2 है तो डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी? आप देखोगे यहाँ पे ये 576 है। बेसिकली हमने करा क्या? यहाँ पे 24 का स्क्वायर करा, 24 में 6 कॉमन आता है, तो 6 इंटू 6 यहाँ पे भी आया होगा और यहाँ पे भी 6 इंटू 6 हो रहा है, तो यहाँ से 6 बाहर निकाला जा सकता है। तो हमारे पास 24 प्लस माइनस, यहाँ से मैं अगर 6 बाहर निकालूंगा तो 36 से ये कटेगा और ये 4 इंटू 4 बचेगा डेट इज 16 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास प्लस 1, यहाँ पे बचेगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हमारे पास 12 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 17। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे, कहीं भी ऑप्शन में आपको क्या माइनस का साइन कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो हमें माइनस के साइन को लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं 3 को चलो बाहर ले लेता हूँ,
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस माइनस √17। अब यहाँ पे प्लस वाला तो है हमारे पास केस, 3 इंटू में 4 प्लस √17 तो दे रखा है, बाकी तो और कोई ऑप्शन नहीं है जो मैच कर रहा है, तो और कोई आंसर नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे माइनस वाला केस भी आ रहा है, माइनस वाला केस लेकिन एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। माइनस वाला केस ऑप्शन में इसलिए नहीं है, आप देखोगे यहाँ पे ये x क्या है, हमारी मोटर बोट की स्पीड। क्या मोटर बोट की स्पीड कभी भी नेगेटिव हो सकती है? अगर उसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, आपको यहाँ से लेके यहाँ पे जाना है बी में, ठीक है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, क्या ये नेगेटिव स्पीड से कभी ट्रेवल करेगा? नहीं, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी स्पीड नेगेटिव नहीं होती। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है विच बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, बट यहाँ पे स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो स्पीड क्या होगी हमारी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी इस केस में, ठीक है, क्योंकि उसे डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, दोनों के लिए टाइम भी लग रहा है। तो ये तो है नहीं डाउन स्ट्रीम स्पीड। अगर वो यहाँ से मान लो ए से बी गई अप स्ट्रीम और यहाँ से भी वापस आना है डाउन स्ट्रीम, अगर उसकी स्पीड नेगेटिव हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ वापस तो पहुंच ही नहीं पाएगा, वो इधर ही मूव करना कर जाएगा, स्टार्ट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब नेगेटिव तो नहीं हो सकती स्पीड। अब आप देखोगे यहाँ पे 4 प्लस माइनस √17 का मतलब क्या है। अब √17 क्या होगा, ये 4 से बड़ा होगा, 4.1 या 4.2 समथिंग कोई वैल्यू रही होगी √17 की। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस का साइन ले लेता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे प्लस वाला साइन ही हमें लेना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा, 3 इंटू में 4 प्लस √17, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सो डेट्स इट गाइज, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली यहाँ पे, और उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन को देखने का तरीका, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका आपको पसंद आया होगा, और एग्जाम में आप भी इस तरीके से करोगे और कम से कम टाइम में पूरा पेपर सोल्व कर लोगे। अच्छा, आपको एक चीज़ और बतानी थी, ठीक है, अनअकैडमी पे एक चैंपियनशिप स्टार्ट हो रही है। इसमें बेसिकली है क्या, मॉक टेस्ट हैं आपको देने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। 10 मॉक्स होंगे, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। 25 अप्रैल से लेकर 27 जून के बीच में मॉक कंडक्ट कराए जाएंगे, मतलब हर सैटरडे आपका मॉक होगा इस बीच में। एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए पैटर्न सेम होता है, तो सेम ही मॉक है, ठीक है। हर सैटरडे क्या होगा, आपका एग्जाम होगा मॉक टेस्ट, और उससे अगले दिन संडे वाले दिन जो टीचर्स हैं वो इसका एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती थी, क्या क्या आप सावधानी बरत सकते थे, किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। इसका आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो एजुकेटर्स हैं वही आपको यहाँ पे एनालिसिस करके बताएंगे लाइव, तो वो सारी क्लासेस भी फ्री होंगी। तो आप डेफिनेटली इन मॉक टेस्ट में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। ये फ्री है, अनअकैडमी एप्लीकेशन में आपको जाना है, वहाँ पे एसएससी एग्जाम्स सेलेक्ट करना है, उसमें टेस्ट सीरीज में जाना है, उसके बाद आप जाके इसमें एनरोल कर सकते हो। और आपके लिए गिफ्ट भी है, एक तो फ्री मॉक है, दूसरी चीज़ आपके लिए गिफ्ट क्या है, यहाँ पे गिफ्ट ये होगा आपके लिए, जो टॉप 20 रैंकर्स होंगे हर एक टेस्ट में, उन्हें 1 साल का फ्री अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके जितने भी मनपसंद एजुकेटर्स हैं जिनसे आप पढ़ना पसंद करते हो, उनके सेशंस जो प्लस क्लासेस होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख पाओगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और बाकी अगर आप टॉप 20 में आ रहे हो तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे होंगे, तो आपको एक और पॉलिशिंग मिलेगी, आप और बेहतर कर पाओगे, और आप टॉप रैंक तक भी पहुंच सकते हो एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन, ठीक। तो डेट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो बिना मॉक टेस्ट बिना रैंक लाइव है इन मॉक टेस्ट में, तो आप RB10 कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाए, राइट। तो फिलहाल मैं आप लोगों से यहीं विदा लेता हूँ, जल्दी मिलेंगे नई क्लास में जिसमें और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।